ए गुड्डू, उठ उठ, अरे बोल रहा हूँ उठ। अरे ओ गुड्डू, सुबह से चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया है। ओ नहीं उठेगा ना तू? रुक रुक तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ। तेरी ये चीर निद्रा भगाने के लिए देख मैं क्या उपाय करता हूँ। इतना उठाने के बाद भी जब गुड्डू नहीं उठा तो उसके पिता भद्रू ने एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया। तब कहीं जाकर गुड्डू की आँख खुली। अरे ओ, कब तक सोता रहेगा तू? आज मैं कबाड़ खरीदने नहीं जा सकता, आज तुझे जाना पड़ेगा। हल्की नींद में सोया गुड्डू थोड़ा चिढ़ गया और बोला, आओ पिताजी, कबाड़ कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, नींद पूरी हो जाएगी तब जाऊंगा। दिन चढ़ा आया है, सब घरों से कोई और कबाड़ी कबाड़ लेकर चला जाएगा और तू सोता रहेगा। अपने पिताजी की इतनी डांट सुनकर गुड्डू कबाड़ी का सामान इकट्ठा करने के लिए चला गया। पूरे गांव में घूम घूम कर गुड्डू ने बहुत सा कबाड़ी का सामान इकट्ठा किया और उसे बेचने के लिए निकल गया। अरे गुड्डू भैया, ये लोग 20 पैसे की रद्दी हुई है तुम्हारी, बस 20 पैसे? अरे इतनी सारी रद्दी के बस 20 पैसे? मुझे पागल समझ रहे हो? अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जाते जाते रास्ते में सोचता है, अब कहाँ इस चिराग को लेकर लोहे वाले कबाड़ी को ढूंढूं? इसे घर ही रख देता हूँ, किसी और दिन बेच दूंगा। घर जाकर गुड्डू पैसे अपने पिताजी को देता है और चिराग अपनी माँ को देकर कहता है, माँ ये लोहे का पुराना चिराग आज कबाड़ में मिला था, इसे घर में ही रख दो, बाद में जाकर बेच आऊंगा। एक दिन गुड्डू की माँ और पिताजी उनके दूर के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाने का विचार करते हैं। बेटा गुड्डू, हम लोग हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाएंगे, तुम बस समय पर खाना खा लिया करना। हाँ, खाना तो ये समय से खा ही लेगा, बस समय से सोकर भी उठ जाए तो बात बने। अगली सुबह गुड्डू वही अपनी पुरानी दिनचर्या के हिसाब से दोपहर को सोकर उठता है और सोचता है, आज तो माँ पिताजी भी घर में नहीं है, आज मैं कबाड़ का सामान इकट्ठा करने नहीं जाऊंगा, पहले कुछ खा लेता हूँ और फिर दोबारा सो जाऊंगा। इतना कहकर गुड्डू की नजर उस चिराग पर पड़ती है। अरे माँ भी ना कितनी भुलक्कड़ है, ये चिराग अभी तक यहीं पड़ा है, इसे साफ तक नहीं किया है, ऐसे कैसे कोई कबाड़ी वाला इसका ज्यादा दाम देगा भला? गुड्डू अब अपने आप ही उस चिराग को साफ करने लगता है। जैसे ही गुड्डू इस चिराग को रगड़ता है, उसमें से एक जिन बाहर आता है। कौन मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। क्या गुलाम? तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मुझे अपनी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हो। मुझे तो लगता है अब मेरी गरीबी दूर होने का समय आ गया है। दादी की सुनाई सारी जादुई कहानियाँ सच होती है, ये जिन तो मेरे कब्जे में है, मैं जो भी चाहूँ इससे करवा सकता हूँ। अरे जिन, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? हाँ मेरे आका, मैं सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, बोलिए तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? हे जिन, मैं कल रात से भूखा हूँ, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे खाने के लिए अच्छे से अच्छे पकवान ला कर दो, जाओ। क्यों मेरे आका? देखते ही देखते सोने की थालियों में ढेर सारा खाना गुड्डू के सामने आ गया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन, अजी सुनते हो, अब अपना गुड्डू काफी बड़ा हो गया है, इसकी शादी के बारे में भी तो कुछ सोचिए। वो तो सोच ही रहा हूँ मैं, लेकिन इस कामचोर से शादी करेगा कौन? अपने माँ बाप की ऐसी बात सुनने के बाद गुड्डू को भी शादी करने का मन होने लगा। उसने तुरंत अपना चिराग रगड़ना शुरू किया और तभी चिराग से जिन बाहर आया। क्या हुक्म मेरे आका, आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। हे जिन,
मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करनी है, तो फौरन पता लगाओ कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कौन है। जिन फौरन रवाना हो गया और थोड़ी देर में पता लगा कर आ गया। मेरे आका, मैंने इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का पता लगा लिया है। इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की रामगढ़ रियासत की अवंतिका नाम की एक राजकुमारी है। जिन की बात सुनने के बाद गुड्डू तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आप और पिताजी को रामगढ़ रियासत के राजा के पास जाकर उनकी राजकुमारी का हाथ मेरे लिए मांगना होगा। अरे गुड्डू, तू क्या पागल हो गया है क्या? ये मत भूल कि तू एक छोटे से कबाड़ी का लड़का है और वो एक पूरी रियासत की राजकुमारी है। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर गुड्डू उदास हो जाता है और वो फिर से अकेले में जाकर उस जादुई चिराग को रगड़ता है और उसमें से उसका गुलाम जिन बाहर आता है। क्या हुक्म मेरे आका, आपका ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। हे जिन, तुमसे मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस भी किसी चीज को हाथ लगा दूं वो तुरंत सोने की हो जाए। जो हुक्म मेरे आका। ऐसा कहकर जिन अपनी मायावी शक्तियों से गुड्डू के अंदर ऐसी ही शक्तियाँ डाल देता है। अब गुड्डू बहुत सी चीजों को हाथ लगाता है और बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लेता है। गुड्डू अपनी माँ के पास जाता है और उस जादुई चिराग के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बता देता है। उसके बाद गुड्डू की माँ बहुत से उपहारों को लेकर रामगढ़ के रियासत की राजा के पास उनके इकलौती राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए जाती है। रामगढ़ का राजा इतने उपहार देखकर खुश हो जाता है और राजकुमारी की शादी गुड्डू के साथ करने के लिए राजी हो जाता है और बहुत धूमधाम से राजकुमारी और गुड्डू की शादी करा दी गई। घर आकर जैसे ही गुड्डू का हाथ राजकुमारी के हाथ से टकराता है, वैसे ही राजकुमारी भी सोने में बदल जाती है। अरे, ये मुझसे क्या हो गया? ये तो राजकुमारी भी सोने में बदल गई है। अब मैं क्या करूं? गुड्डू जल्दी से उस जादुई चिराग को रगड़ना शुरू करता है और जिन को बाहर बुलाता है। अब तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है? अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी सभी 3 इच्छाएं पूरी कर दी है। हे जिन, मेरी मदद करो। मुझसे गलती से अपनी पत्नी को हाथ लग गया और अब वो भी सोने की हो गई है। तुम जल्दी से अब उसे फिर से पहले जैसा कर दो। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं, इसमें मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इसका एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। तुम्हें राजकुमारी को ठीक करने के लिए अमरकुंड में रहने वाली डायन की माला का एक मोती लाकर राजकुमारी के शरीर से स्पर्श कराना होगा। अमरकुंड की डायन, हे जिन, मुझे इस डायन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा? तुम्हें इसके पास जाने के लिए निर्मलकूट की पहाड़ियों को पार कर घाटी की गुफा में जाना होगा और सूरज डूबने से पहले वापस आना होगा। जिन की ऐसी बातें सुनने के बाद गुड्डू चिराग को अपने साथ लेकर निर्मलकूट की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। कई घंटे लगातार चलने के बाद और कई भयावह जंगल पार करने के बाद गुड्डू घाटी की गुफा के बाहर पहुंच जाता है।